क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे केविन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ विना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकार हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक केविन टेरेंटिनो द्वारा लिखित, केविन टेरेंटिनो द्वारा उत्पादित, केविन टेरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग अभिनीत, कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ विना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन केविन टेरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेट टेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड एलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेट दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। 3 दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मानने के लिए ऑस्टिन टेक्सास
में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक प्रे खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवी रास्ट्यूस, मुअन्स, क्रिस मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसियो डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ विना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकार हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कर्ट रसेल,
साइयो ड्रैगन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एज़लिया बेयोत, भीना स्टेट, जोएल बेल, छायांकन केविन टेरेटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिगेज के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड-अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इसके स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक मार्क्स मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मनाने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स मैके महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है, डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है। और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट के जीवित रहता है। रेस में क्रेक्स का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा।
14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार अभिनेत्री एवी रास्ट्यूस, मुअन्स, क्रिस मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसियो डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ विना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकार हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ विना स्टेट, जोएल बेल, छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड-अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेट दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मनाने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोइन इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया।
एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लेप ट्रांस का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्ता के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैब ट्रांस देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती हैं। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टार कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेक्स का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और मेकअप कलाकार अभिनेत्री एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसियो डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनेता कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ वीना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली
मेन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिगेज के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड एलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेट दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मानने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट के जीवित रहता है। रेस में क्रेक्स का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद तीन युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवरे नेती, एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवेंस टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ।
डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग अभिनीत, कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ वीना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकटमोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिगेज के प्लेनेटेयर के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंडअलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इसे के स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मानने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार डबल माइक्स मैके महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक
की कार को एक रेस्ता के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैब ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती हैं। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेक्स का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली गोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एजलिया बेथ, वीना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट
पार्टी क्रेज के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड एलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले। हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मानने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लेप ट्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्ता के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती हैं। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवरे नेती, एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है।
रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक केविन टेरेटिनो द्वारा लिखित, केविन टेरेटिनो द्वारा उत्पादित, केविन टेरेटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कार्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो जार्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ वीना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन केविन टेरेटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साइमेशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिंडहाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंडअलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इसके स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मनाने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स मैके महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार
मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है, डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है। और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के माध्यम से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे केविन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसियो डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ विना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकार हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक केविन टेरेंटिनो द्वारा लिखित, केविन टेरेंटिनो द्वारा उत्पादित, केविन टेरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ विना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन केविन टेरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साइमेशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था।
इसे के स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक मार्क्स मिले। हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकाइस जूलिया के जन्मदिन का अत्र मानने के लिए ऑस्टास टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टार कार में ले जाता है जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है, डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है। वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद तीन युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवरे नेती, एवी रास्ट्यूस, मुअन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवेंस टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे केविन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ विना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकार हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं।
निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टेनबर्ग अभिनीत, कार्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एजलिया बेयोत, भिना स्टेट, जोएल बेल, छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साइमेशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड-अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेट दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मनाने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोइन इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टार कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पाम यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पाम की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट
से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्यों कि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार नेथी एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसियो डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ वीना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकटमोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साइमेशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड-अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। 3 दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मनाने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने
बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैब ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक प्रे खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लेप ट्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्ता के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैब ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती हैं। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट के जीवित रहता है। रेस में क्रेक्स का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवरे नेती, एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली गोरी लेवंस टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे केविन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसियो डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक केविन टेरेटिनो द्वारा लिखित, केविन टेरेटिनो द्वारा उत्पादित, केविन टेरेटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन,
सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एजलिया बेयोत, भीना स्टेट, जोएल बेल, छायांकन केविन टेरेटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिगेज के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड-अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का आत्र मानने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार डबल माइक्स मैके महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना। माइक्स बिना किसी गंभीर चोट के जीवित रहता है। रेस में क्रेक्स का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोटा गोरी लेवन स्टेसी
के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग अभिनीत, कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ वीना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेटेयर के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड-अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मानने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइव करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैपटॉप की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टेट्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैपटॉप का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह
के प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्ता के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैब ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती हैं। पाम जूलियम के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टंट कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवी रास्ट्यूस, मुअन्स, क्रिस मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे केविन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ विना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकार हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक केविन टेरेंटिनो द्वारा लिखित, केविन टेरेंटिनो द्वारा उत्पादित, केविन टेरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ विना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन केविन टेरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साई मेशियन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से
ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिगेज के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड एलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले। हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मानने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टार कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है, डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है। और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवी रास्ट्यूस, मुआन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित
बलात्कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसिया डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ विना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकारक हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक केविन टेरेंटिनो द्वारा लिखित, केविन टेरेंटिनो द्वारा उत्पादित, केविन टेरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग, अभिनीत, कार्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो जार्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर टेसी थॉमस मेरी एलिजाबेथ विना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन केविन टेरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साइमेशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिगेज के प्लेनेटेयर्स के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड-अलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इसके स्टेज दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक मार्क्स मिले, हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। तीन दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मनाने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइव करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोई इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स मैके महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टार
कार में ले जाता है जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पंप यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है, डैशबोर्ड पर पंप की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है। और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेग का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवरे नेती, एवी रास्ट्यूस, मुअन्स, क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवेंस टेसी के माध्यम से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मृत्यु प्रमाण मूवी के बारे में बताती हूँ। डेथ प्रूफ 2007 की एक अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसे क्वेंटिन टारंटिनो द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। यह कर्ट रसेल को एक स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करता है जो संशोधित कारों के साथ युवा महिलाओं की हत्या करता है, जिसे वह मौत सबूत होने का वादा करता है। रूसियो डाना एना वेना फेलिटो जार्डन लेड रोज में कोवन सिडनी टेमिया पोइटियर टेसी थॉमस मेरी ली जाबेथ वीना स्टेट और जो बेल उन महिलाओं के रूप में सह कलाकार हैं जिन्हें वह लक्षित करते हैं। निर्देशक क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा लिखित, क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा उत्पादित, क्वेंटिन टैरेंटिनो, रॉबर्ट रोड्रिग्स, एलिजाबेथ एवेलानी, एरिका स्टीनबर्ग। अभिनेता कर्ट रसेल, रोसारियो डॉग्सन, वेनिस फेलिटो, जॉर्डन लड्डा, रोज मैकेगोवन, सिडनी पोटियर, टेसी थॉमस, मेरी एलिजाबेथ वीना स्टेट, जोएल बेल। छायांकन क्वेंटिन टैरेंटिनो द्वारा संपादित, सैली मैन के प्रोडक्शन कंपनी संकट मोचक स्टूडियो द्वारा वितरित, साइमेशन फिल्म्स। रिलीज की तारीख 6 अप्रैल 2007। कार्यकारी समय 113 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 30.7 मिलियन। फिल्म को मूल रूप से ग्रिड हाउस के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, एक डबल फीचर जिसमें रॉबर्ट रोड्रिग्स के प्लेनेट टेयर के साथ डेथ प्रूफ को जोड़ा गया था, जिसमें से माइकल प्राक्स और मार्ले स्लेटन ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हिट हाउस के खराब प्रदर्शन के बाद डेथ
प्रूफ को अन्य देशों और घरेलू मीडिया पर एक स्टैंड एलोन फीचर के रूप में जारी किया गया था। इससे के स्टेट दृश्यों और सोशल सिनेमा को श्रद्धांजलि के लिए इसे ज़्यादातर सकारात्मक सीमांकन मिले। हालांकि इसकी गति की आलोचना की गई थी। 3 दोस्त आर्लिस अत्रा और रेडियोस डीजे जंगल जूलिया लुकास जूलिया के जन्मदिन का अत्र मनाने के लिए ऑस्टिन टेक्सास में कांग्रेस एवेन्यू को ड्राइविंग करते हैं। एक बार में जूलिया ने खुलासा किया कि उसने बटरफ्लिप्स के रूप में संबोधित करने के बदले में एलिन से एक मुफ्त लैप ड्रास की पेशकश करते हुए एक रेडियो घोषणा की। उसे एक पेय खरीदा और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए रसोइन इवनिंग कविता के एक खंड का पाठ किया। एजिंग हॉलीवुड स्टार्स डबल माइक्स में के महिलाओं को एक बार में ले जाता है और लैप ड्रास का दावा करता है। वह नोट करता है कि जूलिया पूरे शहर में होर्डिंग्स पर है और वह उसके प्रति ठंडी है। वह समूह के साथ बैठने के लिए लौटता है और एलिन को पंक्ति का पाठ करता है। वह उस दिन की शुरुआत में माइक की कार को एक रेस्तरां के बाहर देख रही थी, लेकिन वह उसे लैप ड्रास देने के लिए मना लेता है। महिला एक अन्य दोस्त अत्रा के साथ अत्रा के पारिवारिक लेक हाउस जाने की तैयारी करती है। पाम जूलिया के पुराने सहपाठी को एक सवारी घर की जरूरत है और माइक के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। माइक पाम को अपनी हॉलीवुड स्टार कार में ले जाता है, जिसमें एक रोल केस से धांधली की जाती है और उसे बताता है कि कार मृत्यु प्रमाण है। एक बार जब पाम यात्री सीट पर होता है तो वह खुलासा करता है कि यह ड्राइवर के लिए केवल मौत का सबूत है। वह गति करता है और ब्रेक पर पटक देता है। डैशबोर्ड पर पाम की खोपड़ी को तोड़ता है और उसकी हत्या करता है और वह महिलाओं की कार को पकड़ता है और उच्च गति से उसमें ड्राइव करता है। गति उन्हें मारना माइक्स बिना किसी गंभीर चोट से के जीवित रहता है। रेस में क्रेक्स का मानना है कि माइक ने जानबूझकर महिलाओं को मार डाला, लेकिन क्योंकि माइक शांत था जबकि महिला नशे में थी, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह विश्वास करते हुए कि वह फिर से ऐसा करेगा, मरेकर गार्डमैन बना हुआ है। मुझे यकीन है कि वह टेक्सास में ऐसा नहीं करेगा। 14 महीने बाद 3 युवा महिलाएं बाल और ब्रेकअप कलाकार एवरी रास्ट्यूस मुअन्स क्रिम्स मैथेन और आने वाली अभिनेत्री ली मोंटागोरी लेवन स्टेसी के मध्य से गाड़ी चल रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।